हाय एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सीबीएसई इंग्लिश क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के एक इम्पॉर्टेंट पोएम। और पोएम का नाम है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। पहले जानेंगे इसमें कि इस पोएम में है क्या। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दरवाजे पे कोई एक भूखा इंसान आए, आप क्या करेंगे? आपसे मदद मांग रहे हैं, आपसे कुछ खाना मांग रहे हैं। आप या तो देंगे या तो नहीं देंगे। तो इसमें एक वुमेन, एक ओल्ड लेडी रहती है इस पोएम में, और उसमें जो है वो मना कर देती है, नहीं देती है। तो जानेंगे इसके बाद स्टोरी में क्या होता है। तो इसमें ये जो एक लीजेंड है, लीजेंड का मतलब होता है आपका ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी। और ये स्टोरी कहाँ की है? नॉर्थलैंड की है। और इस पोएम का जो है, जो पोएट है वो है, कौन है? चलिए यहाँ पर देखिए, लास्ट में दिया हुआ है इसका पोएट कौन है। ये है हमारा पोएट फोविक कैरी। ओके। तो ये जो पोएम है, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये एक बैलड है। यहाँ पर दिखाई दे रहा बैलड क्या है, कि बैलड एक सॉन्ग है जो नैरेट करेगा एक स्टोरी। समझ में आ रहा है? और एक शॉर्ट स्टैंजा में, जैसे आप देख रहे हैं ये एक बैलड है ना। और इस ये क्या कर रहा है, ये बैलड एक स्टोरी बता रहा है, ठीक है। तो ballads are part of folk culture or popular culture that are passed one orally from one generation to the next। जैसे हम लोग कभी कभी क्या होते हैं कि हमारे दादाजी ने कोई कहानी सुनाते हैं, और फिर वो कहानी हो सकता है कि उनके दादाजी भी उनको सुनाए होंगे। तो एक जनरेशन टू जनरेशन, एक मतलब ओरली जो आ जा रहा है, वो जो ट्रेडिशनल स्टोरी है उसी को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड तब क्या है, ये एक बैलड है। आगे समझ में। और इस स्टोरी में एक सेंट पीटर करके रहते हैं, ठीक है। और एक रहते हैं कौन? एक है ओल्ड लेडी, ठीक है, वुमेन एक है। चलिए पोएम को एकदम एक लाइन बाय लाइन हम लोग अच्छे से समझते हैं और एक्सप्लेन करेंगे। देखिए शुरू में क्या कह रहा है यहाँ पर, कि दिस पोएम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। मतलब ये ग्रीडी रहती है, ये जो वुमेन रहती है वो क्या रहती है, ये ग्रीडी रहती है, बहुत ज्यादा लोभी है। तो इसमें ये ओल्ड लेडी ग्रीडी है, और इसमें क्या करती है, वो गुस्सा दिला देती है किसका? सेंट पीटर का, ठीक है। और इसीलिए जो है वो क्या करते हैं, उनको अभिशाप दे देते हैं और वुड पिकर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ये है इसकी मेन कहानी। चलिए स्टैंजा वाइज हम लोग देख लेते हैं और डिटेल्स में पढ़ते हैं। क्या है फर्स्ट स्टैंजा? आप देखिए कि अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। मतलब कह रहे हैं कि बहुत दूर उत्तर दिशा में एक क्या है, प्रदेश है, क्लियर। और वहां पर क्या होता है, जहां दिन के जो घंटे होते हैं वो बहुत कम होते हैं, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग। और जो रात होती है ना, जो रातें है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है इन विंटर में, है ना, विंटर सीजन में, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। अब अगर रात लंबी होगी तो आप पूरे क्या कर सकते हैं, रात भर नहीं सो सकते हैं। आप मुश्किल से 6 घंटा 8 घंटा सो सकते हैं, 9 घंटा, उसके बाद आपकी नींद खुल जाती है ना। अगर लंबी रात होती है तो फिर भी आप ऑटोमेटिक आप जाग जाएंगे। तो इसीलिए पहला स्टेंजा में क्या बताएं, कि बहुत दूर में एक प्रदेश है उत्तर दिशा में, जहां दिन के जो घंटे हैं वो बहुत कम होते हैं, रात लंबी होती है, और इसीलिए लोग पूरी रात भर नहीं सो पाते हैं। क्लियर हो गया स्टेंजा नंबर 1। अब चलते हैं स्टेंजा नंबर 2 में, उसमें क्या कहा गया है देखते हैं। स्टेंजा नंबर 2 में है कि वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रिएंडर। अच्छा, तो जैसे ही ये आप देखते हैं कि अगला वाला क्या है, कि हार्नेस, एक नया वर्ड आपके सामने आ गया। तो हार्नेस का मतलब होता है जोतना या लगाना, ठीक है। और स्विफ्ट का मतलब तो आप सब जानते हैं, है ना, जो तेजी होते हैं, है ना, फास्ट। और एक रिएंडर वर्ड आ गया, रिएंडर का मतलब एक बारहसिंगा, एक एनिमल है। और यहाँ पर एक स्लेज जो होता है, स्लेज का मतलब होता है जो बर्फ पर चलने वाली गाड़ी, है ना। तो यहाँ पर बताते हैं कि जहाँ लोग क्या करते हैं, जो बर्फ पड़ने पर क्या होते हैं, तेज दौड़ने वाले जो बारहसिंगे होते हैं, वो लगा देते हैं किसमें, वो उस एनिमल को, जो बर्फ चलने वाली गाड़ी होती है बर्फ के ऊपर, उसमें लगा देते हैं। और क्या होता है, चिल्ड्रेन जो होते हैं वो किस तरह दिखने लगते हैं, लुक लाइक बियर्स कप, मतलब भालू के जो बच्चे होते हैं उसके जैसे लगते हैं। उन लोग जो कपड़े जो पहने होते हैं वो क्या है, फनी और फरी, है ना। फरी जो है यहाँ पर, जो बालों वाले जो कपड़े होते हैं, जो विंटर सीजन में अगर इस टाइप के कपड़े नहीं पहनेंगे तो उनको गर्म महसूस नहीं होगा, ठंड लगेगी। इसीलिए जो है वो इस टाइप के बच्चे कपड़े पहनते हैं, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि मानो कि ये भालू के बच्चे जैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर पोएट ने एक पोएटिक डिवाइस यूज किया है। क्या आप जानते हैं, जब कोई भी चीज कंपेयर करते हैं लाइक लगा के या तो याज लगा के, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिली। उसी को हम लोग सिमिली बोलते हैं, है ना। और बिना एज लाइक लगा के जब कंपेरिजन करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटाफर, ठीक है, उसको मेटाफर बोलते हैं। तो यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस भी हो गया, ठीक है, ओके।
वेरी गुड। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये सेकंड स्टैंजा हो गया। अब चलते हैं हम लोग थर्ड स्टैंजा में। ये है हमारा थर्ड स्टैंजा। तो द टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, है ना। यहाँ पर बताते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं एक अजीब सी कहानी सुनाते हैं, है ना, एक क्यूरियस स्टोरी। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, है ना। ये क्या है, इट इज ट्रू। मुझे नहीं लगता है कि वो सच है, जो स्टोरी होता है वो सच है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, है ना। फिर भी वहां से एक क्या सीख सकते, कुछ एक लेसन सीख सकते हैं। इफ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं इस टेल को अगर बताऊं, ये टेल मतलब यहाँ पर स्टोरी होता है ना, TALE, टेल मतलब यहाँ पर स्टोरी है। क्लियर, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा स्टेंजा नंबर 3। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि वहाँ के लोग जो है एक अजीब सी कहानी सुनाते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि वह सच है। फिर भी अगर आप उसमें अगर सुनते हैं अच्छे से, जरूर उससे कुछ सीख मिलेगी, है ना। अगर मैं क्या करूं, ये कहानी अगर सुनाऊं तो। समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर एक एलिट्रेशन भी यूज हुआ है, एक पोएटिक डिवाइस आप लोग को देखने को मिलता है। ये देखिए, टेल द टेल। यहाँ पर किस चीज का रिपीट हुआ है, टॉस साउंड का, है ना, इसका रिपीटेशन हुआ है, तो ये हो गया एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किसे बोलते हैं, रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड। ठीक है, ये हो गया हमारा एलिट्रेशन। क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बताते हैं, देखिए। अब ये चालू हो गया, ये कहानी, ये क्यूएस स्टोरी। ये कौन सा स्टोरी है, अब हम लोग देखते हैं। वंस, है ना, वंस क्या होता है, एक बार, कि व्हेन द गुड सेंट पीटर, एक अच्छे सेंट पीटर थे, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। मतलब एक बार एक संत पीटर जो है वो धरती पर रहते थे, और क्या करते थे, एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, इधर उधर घूमते थे और घूमकर लोगों को उपदेश देते थे, है ना। जस्ट एज ही डीड, जैसा कि आप जानते हैं वो करते हैं ऐसे, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो सेंट पीटर के बारे में हो गया, प्रीचिंग मतलब जान गए आप लोग, उपदेश देना, है ना। उसके बाद जो है फिर यहाँ पर एक एल्यूजन यूज हुआ है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो सेंट पीटर क्या है, एक एल्यूजन है। यहाँ पर क्या है, एल्यूजन, ALLUSION। ये एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, एल्यूजन। ठीक है, एक मतलब जो है यहाँ पर एक रिलीजियस मतलब जो है संदर्भ में बात किया गया है, इसीलिए वहाँ एक रेफरेंस लिया गया है, तो ये हो गया आपका एल्यूजन। उसके बाद आगे देख सकते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ। मतलब जब वे, मतलब क्या है कि जब वे धरती पर घूमते थे ना, तो एक झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे, एक घर पे, एक डोर ऑफ ए कॉटेज, वहां पर आके पहुंचे, जैसे ट्रेवलिंग कर ही रहे थे, वो इधर उधर घूम रहे थे। तो वेयर ए लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, और वो उस झोपड़ी में, उस कॉटेज के अंदर एक औरत जो है केक बना रही थी, है ना। एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ, ये अर्थ का मतलब जो होता है चूल्हा, ठीक है, अर्थ का मतलब चूल्हा, आग का स्थान। तो वो क्या कर रहे थे, उन्हें उन्हीं चूल्हे पर जो है वो सेक रही थी। समझ में आ गई बात आपको। नेक्स्ट अगला देखते हैं। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन। और ये सेंट पीटर क्या हुआ कि वह भूखे और थके हुए थे, है ना। फेंट विथ फास्टिंग, तो पूरा दिन लगभग बीत चुका था। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, खत्म हो गया था, दिन भर थके हुए थे। ही आस्क्ड, तो हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, उस वुमेन को पूछी कि आपके पास जो स्टोर पे जो केक्स है, वहां से जो है टू गिव हिम ए सिंगल वन, एक केक, उस केकों में से एक छोटा सा केक दे दे, है ना, क्योंकि वो भूखे थे, दिन भर ट्रैवलिंग इधर उधर किए, इसीलिए बहुत ज्यादा भूखे थे। तो अब दिन भी बीत चुका था, खत्म हो गया, तो इसीलिए बोले कि थोड़ा सा हमको आपके जितने भी केक्स है उसमें से एक छोटा सा केक दे दीजिए खाने के लिए, ठीक है। तो फेंट विथ फास्टिंग जो है यहाँ पर एक आपका पोएटिक डिवाइस देखने को मिलता है, एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड, ठीक है। इस साउंड का रिपीटेशन हुआ, तो ये हो गया एलिट्रेशन। क्लियर। उसके बाद जो है फिर क्या होता है, क्या वो देती है, आगे देखते हैं, आगे स्टैंजा में पता चलेगा कि वो देती है कि नहीं, क्योंकि वो मांगे हैं सेंट पीटर। फिर आगे देखिए, सो ही शी मेड ए वेरी लिटिल केक। जैसे वो मांगे तो उसने बहुत छोटा सा केक बनाए, वो वुमेन ने। बट एज इट बेकिंग ले, जब जब वो पकने लगा, तो शी लुक्ड एट इट, उसके ऊपर देखने लगे केक को। एंड एंड दो इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, तो उसने देखा कि वो बहुत बड़ा लग रहा है देने के लिए, मतलब हम नहीं दे सकते हैं। मतलब इनकी नीयत देखिए कि उनको देने के लिए, जैसे ही उसको लगा कि वो देंगे, तो देखा कि अरे ये तो बहुत बड़ा है, इतने बड़े साइज में देंगे नहीं, इसीलिए उन्होंने जो है वो नहीं दिए। तो क्या किए, फिर आगे देखिए क्या किए उन्होंने। देयर फॉर शी नीडेड अनदर, है ना। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि अ, उसी लिए जो है एक दूसरा और भी छोटा सा केक गूंथा, है ना। गूंथने के बाद, एंड स्टिल स्मॉलर वन, एकदम छोटा सा। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, जैसे ही वो बन रहा था तो उससे पलटा,
तो देखा कि वो पहले जितना बड़ा लगने लगा, पहले जैसे बड़ा था वो भी, ये भी बड़ा निकल गया, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, उतना ही बड़ा जैसे पहले वाला बनाया था, है ना। आ रहे समझ में आपको, मतलब एकदम देने के उसके मूड में नहीं है कि यार ये तो इतना बड़ा दे देंगे इनको, है ना। इसीलिए जो है फिर से जो है वो नहीं मतलब देने का इरादा किया। तो उसके बाद क्या होता है देखिए, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डव, टाइनी मतलब बहुत छोटा, इतना छोटा कि मत बोलिए, है ना, स्क्रैप मतलब छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, समझ में आई बात। तो उन्होंने जो बनाए थे आटा का गूंथा गूंथे छोटा सा एकदम, एंड रोल इट फ्लैट, और एकदम रोल करते 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 एकदम पतला कर दिया उसको, एंड बेक्ड इट थीन एज वेफर, इतना पतली परत, वेफर मतलब पतली परत, ठीक है, एकदम पतले से उन्होंने बेकिंग किया, बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट, समझ में आई बात, लेकिन वह उससे भी देने को तैयार नहीं हुई, मतलब इतना छोटा टुकड़ा लिए और फिर से उसको बेकिंग किए, केक बनाया एकदम पतला जैसा, लेकिन उससे भी वो देने के लिए तैयार नहीं थी। अब क्या हो गया, अब आगे देखिए, फॉर शी शेड, यहाँ क्या बताती है कि माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं क्या करती हूँ, जब यही केक मेरे लिए तो बहुत छोटे लगते हैं, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब देने की बात आती है वो बहुत बड़े लगने लगते हैं। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, उसने सब केक अपना शेल्फ पर रख दिए, शेल्फ मतलब जानते हैं ना, ऐसे रखने की जगह, है ना, तख्ती। तो उसके बाद क्या हो गया, अब आगे देखिए क्या होता है। फिर अब जो है, अब तो सेंट पीटर गुस्सा हो जाएंगे ना, अभी तक उसको मतलब कुछ भी नहीं मिले। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, एकदम गुस्सा हो गए, गुस्सा तो होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि इतना देर से वो खड़े हैं, भूखे हैं, है ना, और उन्हें छोटा सा एक केक का टुकड़ा मांगे तो नहीं दिए, बनाए, लेकिन वो जब भी देने जाती थी वो मैंने, तो वो क्या होता है, वो बड़ा लगने लगता है। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखे थे, इसीलिए वो गुस्सा गुस्सा आ गया। फिर एंड श्योरली सच वुमन, और ऐसी लालची औरत वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, किसी संत को जो है सेंट को भी क्रोधित कर सकती है, गुस्सा दिला सकती है, समझ में आई बात आपको, है ना, प्रोवोक मतलब भड़काना, गुस्सा दिलाना। उसके बाद क्या होगा आगे देखिए कि एंड ही सेड यू आर फार टू शेलफिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, है ना, मतलब कि तुम बहुत स्वार्थी हो और मानव रूप में रहने के योग्य नहीं हो, ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए ना तुम योग्य नहीं हो, तुम बहुत सेल्फिश हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हारे पास भोजन है ना, है, घर है, और एंड फायर टू कीप यू वार्म, मतलब तुम्हारे पास जो है ये भोजन और ये घर और अपने आप को गर्म करने के लिए फायर, ये सब जो तुम्हारे अंदर कंफर्ट है, जो आराम ऐश वाली जिंदगी जी रहे हो ना, तुम योग्य नहीं है, क्यों, तुम बहुत सेल्फिश हो, यू आर फार टू सेल्फिश। तो ये किसने बताया, ये सेंट पीटर ने बताया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आगे आगे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जो है अगला नेक्स्ट स्टैंजा पे देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा हमारा जो है क्या है कि नाउ यू शैल बिल्ड, है ना, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, मतलब अब तुम पक्षियों की तरह अपना घर बनाओगी, है ना, एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी मतलब होता है बहुत थोड़ा, ठीक है, स्मॉल अमाउंट, अब बहुत मुश्किल से तुम अपना भोजन जुटाओगी, ठीक है, बाय बोरिंग, छेद करके, एंड बोरिंग। तो उसके बाद जो है ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, है ना, खाने के लिए जो है भोजन, मतलब सारा दिन लकड़ी में छेद करके खाने के लिए भोजन खोजोगी, ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, सूखा हुआ लकड़ी को जो है बोरिंग करके करके छेद करके तुम वहां से तुम खाना जुटाओगी, ठीक है। तो ये जो है रिपीटेशन हुआ है, देखिए, बोरिंग बोरिंग बोरिंग, ये एक पोएटिक डिवाइस है जिसको हम लोग रिपीटेशन बोलते हैं, ठीक है, रिपीटेशन, राइट, ये एक पोएटिक डिवाइस हो गया। नेक्स्ट, देन देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, उसके बाद जो है क्या हुआ कि फिर वह बिना कुछ बोले चिमनी से ऊपर उठी, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, है ना, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू वुडपेकर फॉर शी वाज चेंज टू ए बर्ड, अब उसको जो है सेंट पीटर कास्ट हर, उसको अभिशाप दे दी, एंड ट्रांसफॉर्म्ड, वो अपने जो है ह्यूमन फॉर्म से वो बदल के वो क्या हो गई, वुडपेकर हो गई, है ना, एंड शी वाज चेंज टू ए बर्ड, वो एक कटफड़वा उड़ता हुआ बाहर निकला, क्योंकि वो पक्षी में बदल गई थी, ठीक है, चिमनी से, समझ में आई बात। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट क्या होता है। फिर शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, है ना, उसके सिर पर लाल टोपी थी, जो वैसे ही रही, उसके सर पे एक लाल टोपी थी, बिल्कुल वैसे ही रही, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, है ना, जैसे थी वैसे ही रही, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वेर बर्न, लेकिन उसके जितने भी क्लोथ्स थे वो जल गए, ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, है ना, कोयले जैसे काले हो गए, जल के जो है, जलकर उसके जो कपड़े थे वो जलकर कोयले जैसे काले हो गए, समझ में आई बात।
उसके बाद फिर जो है क्या होता है, देखिए ब्लैक एज ए कोल, यहाँ पर भी सिमिली यूज हुआ है। देखिए ब्लैक एज ए कोल, मैं बताया था ना शुरू में कि लाइक और एज लगा के जब कंपेयर किया जाता है तो वहां पर क्या यूज होता है, उसी को हम लोग सिमिली बोलते हैं। ठीक है, ये एक पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, ये क्या है, पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट आगे, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, क्या बोल रहे हैं कि हर देश का स्कूल जाने वाला बच्चा हैज सीन हर इन द वुड, उसे जंगल में देख सकता है, वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहां वह आज तक पेड़ों में रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और भोजन के लिए छेद करती रहती है। ठीक है, तो ये था आपका, यहाँ पर भी रिपीटेशन हुआ है, बोरिंग एंड बोरिंग, ये भी रिपीटेशन हुआ है। ये हमारा फोप कैरी जो है, ये एक फीमेल पोइट है जो कि अमेरिकन पोइट है। क्या है, अमेरिकन पोइट है ना, फीमेल पोइट। तो आप यहाँ से एक मोरल सीख सकते हैं, अगर ये पोएम खत्म अभी तक नहीं हुआ जब तक आप यहाँ से कुछ ना सीखे। क्या मोरल सीखे यहाँ से, यहाँ से सीखे हैं कि स्वार्थ और लालच से दूर रहना सिखाती है ना, और जो दूसरे को मदद नहीं करता उसका दंड उसे अवश्य मिलता है, और काइंडनेस और जनरसिटी जो है मनुष्य को सबसे बड़ा जो है, क्या है, मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। सो द पोएम्स मेन थीम इज ए, क्या है, a moral lesson about the negative consequences of greed, selfishness, and a lack of charity. ठीक है, and it teaches that those who are unwilling to share with others are not fit for the blessings of human life. This is all about the poem. I hope that you enjoyed the poem. I will explain the question answers, important question answers in the next video. आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए। आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन में भी जरूर बेल बटन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।